श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे नवीनतम वीडियो पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया घंटी दबाएं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण वैदिक ज्ञान के चरम लक्ष्य के बारे में बताते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य भौतिक जगत से मुक्त होना है और कृष्ण को भगवान मानना है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है, वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। भगवान कहते हैं कि एक अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और इसकी पत्तियां वेदों को प्रतिनिधित्व करती हैं। जो इस वृक्ष को जानता है, वह वेदों का झाता होता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के काम कर्मों से बंधी हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता और कोई नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराना चाहिए। फिर उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां वह फिर से लौटने की आवश्यकता न हो और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण की जा सके, जिससे कि अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। जो व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को त्याग दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि वह परम धाम न ही सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली से। उनका परमात्मा रूप में सर्वव्यापी होता है और वे जगत में एक बार प्रवेश करने के बाद फिर लौट नहीं आते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव उनके शरीरों में हैं और उनके द्वारा ही सभी जीव जीवन धारण करते हैं। वे जीवन के कारण अपनी इंद्रियों के साथ संघर्ष करते हैं, जिसमें मन भी शामिल है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, जैसे कि वायु सुगंध को लेकर चलता है। उन्हें यह दिखाते हैं कि जीव एक शरीर को धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार उन्हें 4 प्रकार के इंद्रियों का अधिग्रहण होता है, जिनमें मन भी शामिल है, और उनके माध्यम से वे इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी इन सब को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया है, वे प्रयत्न करके भी इसे नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सूर्य का तेज, चंद्रमा और अग्नि के तेज भी उनसे ही उत्पन्न होते हैं। वे समस्त लोगों के अंदर प्रवेश करते हैं और सारे लोग उनकी आज्ञा में रहते हैं। उन्हें चंद्रमा के रूप में समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करने का कार्य भी होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे ही प्रत्येक जीव के शरीर में पाचन अग्नि है और वे ही श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हैं और सभी ज्ञान के स्रोत होते हैं, जिनमें स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। वे वेदों के सर्वश्रेष्ठ प्रकार से ज्ञानी होते हैं और वेदांत का संकलन करने वाले होते हैं। इस अध्याय में जीव के 2 प्रकार के स्वरूप, क्षर और अक्षर का वर्णन भी किया गया है। भौतिक जगत में सभी जीव क्षर होते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सभी जीव अक्षर होते हैं। इसके अलावा एक परम पुरुष भगवान का परमात्मा भी है, जो सभी लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे क्षर और अक्षर दोनों के परे हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए वे इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानने का आश्वासन देते हैं और वे वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त और महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिसे उन्होंने अब प्रकट किया है। जो व्यक्ति इसे समझता है, वह बुद्धिमान होता है और उसके प्रयास सफल होते हैं। इसी के साथ हम अध्याय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।